दोस्तों ये एक फ्री सेटअप बॉक्स का चार्जर है और जो फ्री DTH का आता है जिसमें 150 चैनल फ्री आते हैं, लाइफ टाइम तक फ्री चलते हैं। तो उसका ये चार्जर है। तो कस्टमर से क्या है, ये गिर 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 के टूट चुका है, आगे ये भी टूट चुका है, थोड़ी सी लीड यहाँ से भी ये हिली पड़ी है। वैसे तार तो जुड़ा हुआ है दोस्तों, लेकिन यहाँ से ये हिली पड़ी है थोड़ी इस तरह। तो कस्टमर ने कहा कि इसको फेंकने से अच्छा है इसको रिपेयर कर दें। तो दोस्तों इसको हम आज आपको बताएंगे। अगर ऐसा आपके पास टूट जाए लेकिन उसकी PCB अगर सही है तो कैसे उसको आप ठीक कर सकते हैं। और दोस्तों मेरे रिपेयरिंग के 2 चैनल हैं, कैमकेस रिपेयरिंग यानी कैमकेस फाइंड सोल्यूशन। आप दोनों सब्सक्राइब करें, दोनों का ही बेल आइकन दबाएं जिससे आने वाली वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलो दोस्तों इसको खोलते हैं और खोल के इसको रिपेयर करते हैं। आपको बताते हैं कि अगर ये टूट जाए तो क्या क्या ऑप्शन है आपके पास। तो दोस्तों इसको ये टेप वगैरह से चिपका हुआ है, ये तो अलग है, ये इसकी PCB है। और यहाँ के तार वगैरह इसलिए टूट चुके हैं दोस्तों क्योंकि यहाँ पे 2 पिनें होती हैं जो बिजली में लगती है, वो भी टूट चुकी हैं। या तो इसका एक जुगाड़ है कि यहीं पे हम इसको ऐसे करके ये तार बाहर निकाल के एक प्लग आता है 2 पिन का प्लग यहाँ पे चिपका के और उसमें ये तार जोड़ दें। ये तरीका है 2 पिन का। या फिर एक तरीका है कि दोस्तों अगर आपके पास ऐसा कोई कवर दूसरा पड़ा हो, जैसे कोई चार्जर ख़राब पड़ा हो आपके पास और उस चार्जर का कवर वो बेकार है क्योंकि PCB ख़राब है उसकी और कवर उसका आपका काम आ जाएगा, तो वो कवर चेंज कर सकते हो। तो दोस्तों एक हमारे पास ये कवर पड़ा हुआ है खाली, ये देखिए इसमें तार भी लगा हुआ है। ये इसकी जो PCB थी वो ख़राब हो चुकी थी, तो ये कवर हमारे पास पड़ा हुआ था। तो हम इसमें PCB फिट करेंगे और फिट करने के बाद इसको बनाएंगे। अगर ये तार ठीक है तो ये तार लगाएंगे, अगर ये तार ख़राब है तो ये तार भी चेंज कर देंगे। तो दोस्तों पहले तो हम इसके ये तार लीड चेक कर लेते हैं ख़राब है सही, क्या पता ये लीड ख़राब हो हमारे पास। या फिर इसका एक तरीका है कि हम पहले ये 2 बिजली वाले तार यहाँ पे जोड़ लेते हैं और बिजली में लगा के देख लेते हैं यहाँ पे हमारी सप्लाई आ रही है तो ये लीड ठीक है। इस लीड को फिर हम थोड़ा सा ठीक कर देंगे। तो ये वाले जो तार हैं हम दोनों हटा लेते हैं दोस्तों, ये बिजली वाले, ये मेन सप्लाई के जो आपके AC 220 में जाएंगे। तो ये दोनों तार हम ये हटा लेते हैं। ये तार हटाने के बाद ये दोनों तार हम यहाँ लगा लेते हैं, इसको थोड़ा थोड़ा छील लेते हैं। वैसे आपके पास अगर कवर भी ना हो तो इसके पास एक 2 पिन का पिन आता है, यहाँ पे चिपकाने के बाद ये जो 2 तार थे यहाँ के 2 तार उस प्लग में लगा के तब भी वो काम चल जाता है। लेकिन इसमें जैसे टेप वगैरह लगी हुई है तो ये थोड़ा सा ये ख़राब ज़्यादा लगता है, लेकिन अगर नहीं कवर मिले तो वो भी जुगाड़ बन सकता है। उसके लिए उस पर भी हम एक वीडियो बना देंगे, आप वो भी देख सकते हैं कि अगर ऐसा हो तो उसका ये भी जुगाड़ कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा टूटा हुआ है ना, तो इसलिए थोड़ा अच्छा भी नहीं लगेगा, इसलिए हमने इसका कवर ही चेंज कर देते हैं। तो दोस्तों ये हम दोनों तारों पर पेस्ट लगा लेते हैं। पेस्ट लगाने से थोड़ा सा जो टाँका है वो थोड़ा सा अच्छा लग जाता है और आराम से लग जाता है। थोड़ा पुराना जैसे तार हो, थोड़ा जंग वगैरह लगा तो वो भी थोड़ा सा ठीक सा हो जाता है। अब ये दोनों तार हम इस पे लगा लेते हैं, दोनों तारों के टाँके लगा लेते हैं। और ये दूसरा तार भी लगा लेते हैं। तो ये दोनों तार लगाने के बाद ये तार आप थोड़े थोड़े खींच के देख लें अगर कोई दिक्कत हो। अब इस तार की हम एक बार वो देख लेते हैं दोस्तों। इसका मतलब चार्जर तो ठीक है, ये आपको हम दिखा देते हैं इधर से थोड़ा सा ऊपर करके कि ये लाइट जल रही है हमारी, ये देखिए, ये देखिए इसमें LED जल रही है दोस्तों। LED आपको दिख गई जलती है, लाल रंग की ये LED जल रही है। ये तार की जो वोल्टेज है ये चेक कर लेते हैं। ये जो तार है हमारा, इसकी वोल्टेज चेक कर लेते हैं कि हमारी वोल्टेज आ रही नहीं आ रही। वोल्टेज हम इसे 20 पे सेट कर लेते हैं। 20 पे सेट करने के बाद ये हम वोल्टेज नाप लेते हैं इसमें कि हमारी वोल्टेज आ रही नहीं आ रही थी।
तो दोस्तों इसमें वोल्टेज आ रही है, इसका मतलब हमारी ये लीड ठीक है, लीड में कोई दिक्कत नहीं, ये लीड वैसे हिली हुई है। अब इसको हम ऑफ करके इसको 4 मीटर को रख देते हैं। इससे दोस्तों ये हमारी जो पीसीबी है, ये इसका मतलब ये हमारी पीसीबी ओके, पीसीबी भी और तार भी ओके। अब ये इसकी जो पुरानी तार है, ये हम जो पुराने चार्जर में लगी हुई थी, इसको हम हटा लेते हैं। इसको हम इस तरह करके हटा लेते हैं। ये हमारी जो ये है तार हट गई, और इसके बाद हम नई तार भी लगाएंगे। हमने जो इसमें पुरानी लीड लगी थी वो तो हटा दी, अब ये इसकी लीड बिल्कुल सही है, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे बंद कर देंगे, और ये शायद यहाँ पे कभी शॉर्ट ना हो जाए पीसीबी में, तो यहाँ पे इस जगह हम टेप लगाएंगे। यहाँ भी लगा सकते हो टेप, या यहाँ लगा सकते हो। एक बार दोस्तों यहाँ पे टेप ही लगा देते हैं। टेप इसलिए लगानी पड़ती है, कागज़ को नीचे की साइड हिल जाएगा, या फिर फोम का टुकड़ा हो काफ़ी बड़ा, तो फोम का टुकड़ा भी आप लगा सकते हो। जो थर्माकोल का दोस्तों, थर्माकोल का जो टुकड़ा होता है वो भी आप लगा सकते हो। तो हम यहाँ तार पे नहीं लगा के यहाँ लगा देते हैं पीसीबी में। और ये तार का टुकड़ा भी हम यहाँ ये कागज़ भी हम यहाँ लगा देते हैं। अगर कागज़ वगैरह भी हो जाएंगे तो ये यहाँ पे टच नहीं होंगे। और इसके बाद हम ये जो इसकी बैक कवर है, ये हम ये लगा देते हैं। ये हमारी बैक कवर लगी। अगर ये थोड़ा आवाज़ करे या बजे तो आप इसमें कोई भी कागज़ वगैरह ज़्यादा लगा सकते हैं। तो ये दोस्तों ये हमारा बिल्कुल सील पैक हो गया। अब हम ये जो यहाँ से थोड़ा सा हल्का सा ये हो रहा है इस तरह ढीला, क्योंकि तार तो टूटा नहीं है, खाली ये जो इसकी इंसुलेशन है, जो बीच जो पाइप है इसका ब्लैक कलर का, ये हुआ। तो इसको क्या करें, इधर से थोड़ा सा खींचते हुए चले जाएं। ऐसे तार को ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा खींचे। ये देखिए, ये खींचने के बाद तार यहाँ पे पूरा प्रॉपर हो गया, ये आ गया। जो बीच का जो गैप था, ऐसे खींच के गैप पूरा ख़त्म हो चुका। अब जो यहाँ पे गैप है, ये जो यहाँ पे एक एल्फी डाल देंगे तो ये जो तार है यहीं कहीं चिपक जाएगा। तो यहाँ पे हम एक एल्फी की बूंद डाल देते हैं। इससे क्या होगा, ये जो वायर है काले वाली, ये हटेगी नहीं यहाँ से, यहीं पे सूख के यहीं पे रह जाएगी। थोड़ा सा और खींच के यहाँ से इसको ऐसे कर देते हैं इंसुलेशन को। अब ये, और दोस्तों ये चिपकने के बाद थोड़ा सा 2-3 मिनट लेगी सूखने में, ये सूख जाएगी। और सूखने के बाद अब आप इसको फाइनल एक बार इसमें बिजली में लगा दें। और ये देखिए, बिजली में लगाने के बाद इसमें लाइट भी चमकने लगी, आपको हम दिखा देते हैं। तो ये एलईडी की रोशनी आ चुकी है, ये देखो ये एलईडी की रोशनी आ चुकी है इसमें। और ये देखिए, हम हटाते ये बंद हो जाती है। तो एलईडी की रोशनी भी आ चुकी है। और अब हम इसकी वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो अगर आपके पास ऐसा ख़राब भी पड़ा हो तो आप इसी तरह उसको रिपेयर कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है। ये देखिए वोल्टेज सही आ रही है इसमें, क्योंकि उसका है 12 वोल्ट का है जो फ्री डिश में लगता है। तो दोस्तों इसमें वोल्टेज वगैरह बिल्कुल प्रॉपर आ रही है। अगर आपके पास ऐसा कोई भी चार्जर है टूट गया जैसे, और आपके पास कोई दूसरा चार्जर पड़ा जिसमें ख़राब है, तो उसका पीसीबी अगर सही है ओके, तो तुम दूसरी पीसीबी में लगा सकते हो। और अगर यहाँ से कोई लूजिंग है इस तरह, तो ये देखो एलपी डाल के बिल्कुल भी फर्स्ट क्लास हो चुका। जो बीच में यहाँ से कट आ रहा था, अब वो भी जॉइंट बिल्कुल ठीक हो चुका। अब कोई कह भी नहीं सकता कि यहाँ पे कोई इस तरह का था। एलपी डालने के बाद ये नॉर्मल हो चुका, ये सूख चुकी है एलपी। तो दोस्तों अगर आपके पास ऐसा चार्जर है टूटा हुआ, तो इसी तरह आप रिपेयर कर सकते हैं। मेरे रिपेयरिंग के 2 चैनल है, कैमकेस रिपेयरिंग यानी कैमकेस फाइंड सोल्यूशन। आप दोनों सब्सक्राइब करें, दोनों का ही बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिलता है। और मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।